हम अगर अपने महान और विद्वान पूर्वजों द्वारा प्रदत्त एक अनुपम उपहार ज्योतिष शास्त्र को गहराई से समझने की चेष्टा करें तो हम पाएंगे कि उन्होंने भी कर्म को ही प्रधानता दी है। यानी जो कुछ भी है कर्म ही है। भाग्य को, ग्रहों की परिस्थितियों को, ग्रहों के प्रतिफल को हम अपने प्रयासों और कर्मों से बदल सकते हैं। इस बात को गहराई से समझने के लिए हमें समझना होगा ज्योतिष शास्त्र के सबसे महत्वपूर्ण अंग एक ब्लैंक हॉरोस्कोप को, एक कुंडली को, जिस कुंडली में 12 राशियां मेष से लेकर के मीन तक की मैप्ड होती है और ये 12 राशियां कुंडली के 12 भावों से मैप्ड होती है। अब इन 12 भावों में से हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण 10वें भाव की, जिसको कि कर्म का भाव कहा गया है। और इस 10वें भाव से कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि मैप्ड होती है। 11वां भाव जो कि लाभ का भाव होता है, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स का भाव होता है। 10वें भाव में के जरिए हम जो कर्म करते हैं उन कर्मों का प्रतिफल या परिणाम हमें ये 11वां भाव देता है। और इन दोनों ही भावों का जो स्वामी है, दोनों ही भावों से मैप्ड राशियां जो है कुंभ राशि और मकर राशि, इनका जो स्वामी है वो शनि है। शनि को न्याय का ग्रह कहा गया है, अर्थात जो कर्म हम करते हैं उन कर्मों के अनुसार ही हमें प्रतिफल या परिणाम प्राप्त होता है। और वो परिणाम देने वाली जो राशि होती है, लाभ की राशि या लाभ का भाव कहें या फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स का भाव कहें, इच्छाओं की पूर्ति का भाव कहें, तो वो होती है कुंभ राशि। और दोनों का ही स्वामी शनि होता है और आपके कर्मों के अनुसार आपको फल प्रदान करता है। ये जो 11वीं राशि होती है कुंभ राशि, इसका चिन्ह जो है आप उसको भी समझें, जहां पर एक पानी का घड़ा लिए हुए व्यक्ति एक पेड़ को सींच रहा है। अर्थात जो सेवाएं आप समाज को देते हैं, परिवार को देते हैं, अपने कर्म के लिए देते हैं, उन सब का प्रतिफल ही जो होता है वो आपका लाभ होता है, आपका अर्जन होता है, आपका परिणाम होता है। यानी आपको सतत रूप से सींचते रहना है। जिस भी कर्म के लिए ईश्वर ने आपको यहाँ पर भेजा है, जिस भी प्रोफेशन में आप इन्वॉल्व हैं, वो करते रहें। जरूरी नहीं कि रुपयों और पैसे ही आपको आपके कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त होंगे। बहुत सारी चीजें, अच्छे परिवार, मित्र, ज्ञान, गुरुजन, मार्गदर्शक, ये सब भी जो है आपको आपके कर्मों के प्रतिफल के रूप में ही प्राप्त होते हैं। और आपके जीवन में सफलता का मार्ग प्रशस्त करने के लिए इनकी भूमिका भी जो होती है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो मित्रों, ये समझना बहुत आवश्यक है कि हमारा जो कर्म है, हमारी जो सोच है, हमारे जो प्रयास होते हैं अपनी सफलता को अर्जित करने के लिए, वो हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और उनके अनुसार ही हमें ग्रह फल प्रदान करते हैं। कुंडली में जो लिखा हुआ है, जो आपको बता दिया गया है, वही सब कुछ नहीं होता। हाँ, इन ग्रहों से किस प्रकार के फल लेना है ये जरूर एक ज्योतिषी आपको बहुत अच्छे से बता सकता है। आपको उस दिशा में, आपके कर्मों की दिशा की तरफ ज्योति दिखा सकता है। ये सब भूमिका मैं आज क्यों बना रहा हूं कि इस वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि की। 2024 कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा होगा। 2024 का वर्ष भी शनि प्रधान वर्ष ही है, क्योंकि जब 2024 को आप जोड़ते हैं 2, 2, 4 और 4, 8, तो अंक शास्त्र के दृष्टिकोण से 8 आता है और इस 8 के स्वामी ग्रह भी शनिदेव ही है। तो आने वाला वर्ष भी शनि का वर्ष है। जिस राशि की हम बात कर रहे हैं वो राशि भी शनि की है, कर्म प्रधान राशि है, लाभ की राशि है। तो 2024 में इस राशि के जातकों के लिए क्या क्या लिखा हुआ है, ये आज हमारे वीडियो का विषय है। तो स्वागत है मित्रों इस वीडियो में आपका। जैसा मैंने बताया कि कुंभ राशि के स्वामी शनि है। कुंभ राशि वायु तत्व प्रधान राशि है। पंच तत्व में से एक वायु तत्व जो है उससे जुड़ी हुई राशि है। वायु वेग यानी ऊर्जा, यानी ऊर्जावान लोगों की राशि है। बहुत अधिक ऊर्जावान होते हैं, थोड़ा ड्राई और प्रैक्टिकल नेचर होता है, अत्यधिक महत्वाकांक्षी होते हैं। अपनी महत्वाकांक्षाओं की प्राप्ति के लिए, पूर्ति के लिए वो अपनी ऊर्जा पूरी तरह से लगा देते हैं। ये लोग कभी भी हार नहीं मानते हैं। किसी भी प्रकार का संघर्ष हो, किसी भी प्रकार का लक्ष्य हो, ये पूरी तरह से लगे रहते हैं। आप इस राशि को पूर्णतः व्यावसायिक राशि कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। व्यावसायिक क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता हासिल करते हैं, परंतु जल्दबाजी के निर्णय और अत्यधिक महत्वाकांक्षा कई बार इनके जीवन में उतार चढ़ाव भी भर देती है।
बहुत सारे लोगों से जुड़े हुए रहते हैं, अपने क्षेत्र में लोकप्रिय रहते हैं। व्यापार नहीं कर रहे हो, व्यवसाय नहीं कर रहे हो, तो जिस भी क्षेत्र में ये नौकरी कर रहे हो वहां भी ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। एक बहुत ही अच्छी राशि होती है। वायु की वजह से इन लोगों के जीवन में ट्रैवल भी बहुत अधिक होता है, बहुत सारी यात्राएं करते हैं, और जब बहुत अधिक यात्राएं करते हैं तो बहुत कुछ सीखते रहते हैं, ज्ञानार्जन करते रहते हैं, और उस ज्ञान के जरिए आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करते रहते हैं। शनिदेव जो कि इस राशि के स्वामी हैं, आने वाले वर्ष पूरे 2024 इसी राशि में भ्रमण कर रहे होंगे। शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है, सर्वाधिक प्रिय राशि है, अर्थात ये राशि पूरी तरह से अपने फॉर्म में होगी 2024 में। दोनों ही तरह से शनि का पूर्ण सहयोग इस राशि के जातकों को प्राप्त होने वाला है। इसलिए जितने भी प्रयास जिस भी दिशा में करेंगे अपने उद्देश्यों को सफल बनाने के क्षेत्र में, तो पूरी तरह से वो सफल होंगे। दूसरा भाव जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है, धन का, वाणी का, कुटुंब का, वहां पर 30 अक्टूबर 2023 से राहु ऑलरेडी भ्रमण करना प्रारंभ कर चुके हैं। राहु वैसे भी कुंभ राशि के को लॉर्ड हैं। शनि और राहु दोनों को ही इस राशि का स्वामित्व दिया गया है। दूसरा भाव जो धन भाव है, वहां पर राहु है, राहु को भी वृद्धि कारक ग्रह कहा गया है, अर्थात जहां बैठते हैं, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, उस क्षेत्र की वृद्धि करते हैं, उसको बढ़ाते हैं। तो धन क्षेत्र की वृद्धि होना सुनिश्चित है। परंतु राहु एक स्कैंडलाइज्ड प्लैनेट है, विवादों को आमंत्रित या आकर्षित करता है। तो वाणी पर संयम बहुत अधिक आवश्यक है। कई बार वाणी की वजह से, उसकी कटुता की वजह से संबंधों में खटास आ सकती है, उस वजह से धन क्षेत्र भी प्रभावित हो सकता है। तो धन क्षेत्र को मजबूत बना के रखने के लिए बहुत अधिक आवश्यक है वाणी पर लगाम लगाकर रखी जाए। कुटुंब संबंधित मामले, परिवार संबंधित मामले भी इस वजह से प्रभावित हो सकते हैं। तो जब आप स्कैंडलाइज होंगे, विवादों में घिरेंगे, तो आपका धन भी विवादों में घिरेगा, पैसों का नुकसान होगा। तो पैसों को बचाने के लिए आपको अपनी वाणी पर संयम रखना बहुत अधिक आवश्यक है। 30 अप्रैल 2024 तक गुरु राशि से तीसरे भाव में भ्रमण कर रहा है। यात्राओं का, प्रयासों का, इनिशिएटिव्स का और किसी कार्य की शुरुआत का भाव है। वहां से गुरु की दृष्टि आपके नवम भाव पर पड़ती है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। मार्गदर्शकों का, गुरुजनों का, तीर्थ का, हायर स्टडीज का, तो ये सारे क्षेत्र आपके प्रॉस्पर होना प्रारंभ हो चुके हैं। उसके बाद गुरु वहां से निकल के आपकी राशि से चौथे भाव में पहुंचेगा। चौथा बृहस्पति, चौथा गुरु चिंताओं में वृद्धि जरूर करता है, परंतु भूमि भवन से संबंधित, परिवार से संबंधित कार्यों के लिए बहुत ही उत्तम भाव कहा गया है। तो आने वाले वर्ष में आपको राहु और शनि के साथ बृहस्पति का भी पूर्ण सहयोग प्राप्त होने वाला है। आपकी ऊर्जा को आप सही दिशा में अगर खर्च करते हैं तो डेफिनेटली उससे रिजल्ट बहुत अच्छे निकल करके आएंगे। परंतु आप अगर अपनी ऊर्जा को गलत दिशा में खर्च करेंगे, विवादों के लिए खर्च करेंगे, दूसरे के धन को अपना बनाने के लिए खर्च करेंगे, तो डेफिनेटली दिक्कतें आपके जीवन में बढ़ने वाली है। लगभग बाकी सारे क्षेत्र बहुत ही बैलेंस रहने वाले हैं। परंतु हाँ, जब मंगल और राहु और मंगल शनि गोचर में एक होंगे, मार्च से लेकर के जून तक का समय होगा, तो मंगल और शनि और उसके बाद मंगल और राहु साथ होंगे। क्योंकि मंगल जब कुंभ राशि में भ्रमण करेगा तो मंगल शनि की युति बनेगी। मंगल जब मीन राशि में भ्रमण करेगा तो मंगल राहु की युति बनेगी। दोनों ही युतियां बहुत खराब है, दोनों ही कॉम्बिनेशन बहुत एग्रेसिव भी बनाते हैं, विवादों को भी आमंत्रित करते हैं, नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो चूंकि लग्न में जब युति बनेगी, ये कॉम्बिनेशन लग्न में बनेगा, तो आपकी पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व को प्रभावित करेगा। दुर्घटना, जोखिम भरे किसी कार्य में घुसने से किसी प्रकार की चोट लगने की संभावनाएं हो सकती है। दूसरे भाव में आपके धन को प्रभावित करेगा। तो ये जो समय रहेगा मार्च से लेकर के मेरे हिसाब से लगभग मई तक का समय, थोड़ा सा शांति और संयम के साथ निकालना आवश्यक है। ऐसा कोई कार्य न करें जहां किसी प्रकार का जोखिम है। वाहन चलाते समय सावधानी रखें, मशीनरी से का किसी प्रकार का उपयोग कर रहे हैं तो थोड़ी सी सावधानी रखें, मित्रों के साथ डील कर रहे हैं तो वाणी पर संयम रखें, यात्राएं कर रहे हैं तो सोच समझ करके करें। बहुत लंबी दूरी की यात्राएं 2 व्हीलर या 4 व्हीलर से खुद ड्राइव करते हुए ना करें। हर कार्य को सोच समझ करके धैर्य से करने की चेष्टा करेंगे तो डेफिनेटली
ये समय भी आपका बहुत अच्छे से निकल जाएगा। किसी बड़े कार्य की शुरुआत कर रहे हैं, व्यापार व्यवसाय की शुरुआत कर रहे हैं, किसी को पैसा देना है, कहीं किसी का बड़ा पैसा निवेश करना है, कोई बड़ी डील करने जा रहे हैं, अपनी जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी से बड़ी डील करने जा रहे हैं, वहाँ पर आप सावधानी रखें, सोच समझ करके अपने मार्गदर्शकों से सलाह लेकर के कार्य करें, तो डेफिनेटली ये समय भी आपका बहुत अच्छे से निकल जाएगा। कुल मिलाकर के 2024 बहुत सारे वर्षों में से एक बहुत ही अनूठा और सफल वर्ष सिद्ध होने वाला है। इस वीडियो में हमने बात की कुंभ राशि के जातकों के लिए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मीन राशि के जातकों के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।